नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज एक्सप्रेस। यहां पर आपको 5 मिनट में यूपी की 25 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। और आप गरीबों, किसान, मजदूर, महिला, युवा हैं और आप सभी के पास राशन कार्ड, ई श्रम कार्ड, जनधन खाता, उज्ज्वला गैस, वृद्धा पेंशन मिलता है, तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। उत्तर प्रदेश और बिहार में आज ठंड का कहर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 18 डिग्री रहने की संभावना है, जबकि पटना में 7 से 17 डिग्री। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम है, जिससे ट्रैफिक जाम की शिकायतें बढ़ी हैं। ग्रामीण इलाकों में किसान फसल को नुकसान से चिंतित। सरकार ने अलर्ट जारी कर सावधानी बरतने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 48 घंटों में ठंड और तेज हो सकती है। यूपी में लखनऊ, कानपुर और बिहार के भागलपुर, मुजफ्फरपुर में विशेष सतर्कता। स्वास्थ्य विभाग ने सर्दी जुकाम से बचाव के लिए मास्क और गर्म कपड़े पहनने की अपील की है। कुल मिलाकर दोनों राज्यों में ऊष्मा की कमी से जनजीवन प्रभावित। उत्तर प्रदेश सरकार ने ठंड से निपटने के लिए ऊष्मा सहायता योजना शुरू की है। लखनऊ से खबर है कि 5 लाख से अधिक परिवारों को मुफ्त हीटिंग पैड और कंबल वितरित किए जाएंगे। बिहार में भी पटना प्रशासन ने समान योजना की घोषणा की, जहां 3 लाख लाभार्थियों को सहायता मिलेगी। ये योजना खासतौर पर बुजुर्गों और बच्चों के लिए है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऊष्मा की कमी को दूर करने के लिए बजट बढ़ाया गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये कदम सर्दी से होने वाली बीमारियों को 20% कम करेगा। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर शुरू हो चुके हैं। दोनों राज्यों में जागरूकता अभियान चल रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यूपी में 2 लाख नई मंजूरियां हुई हैं। लखनऊ और वाराणसी में ग्रामीण आवासों का निर्माण तेज। योगी सरकार ने कहा कि 2026 तक 10 लाख घर पूरे होंगे। बिहार में पटना से खबर है कि 1.5 लाख आवेदनों को मंजूरी मिली, लेकिन फंडिंग में देरी की शिकायतें। योजना के लाभार्थी महिलाओं को प्राथमिकता मिल रही है। अपडेट, अब डिजिटल वेरिफिकेशन अनिवार्य, जिससे फर्जी क्लेम रुके। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इससे गरीबों को सशक्तिकरण मिलेगा। आवेदन के लिए ई मित्र केंद्रों पर जाएं। कुल मिलाकर दोनों राज्यों में आवास क्रांति जारी। राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी। बिहार सरकार ने राशन कार्ड में डिजिटल बदलाव की घोषणा की। अब आधार लिंकिंग अनिवार्य, जिससे 50 लाख कार्ड रद्द हो सकते हैं। पटना में 10 लाख नए कार्ड जारी। यूपी में लखनऊ से समान नियम लागू, जहां 20% कार्ड अपडेट हो चुके। बदलाव का मकसद पारदर्शिता बढ़ाना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इससे भ्रष्टाचार रुकेगा। लाभार्थी ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट कर सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ये पीडीएस सिस्टम को मजबूत करेगा। यदि कार्ड अपडेट न किया तो सब्सिडी रुकेगी। दोनों राज्यों में जागरूकता कैंप लग रहे हैं। अप और बिहार में पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी। कृषि क्षेत्र से बड़ी खबर। पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त आज जारी हो गई। यूपी के 1.2 करोड़ किसानों को 2,000 रुपए प्रत्येक के खाते में ट्रांसफर। लखनऊ से रिपोर्ट 80% किसानों को लाभ। बिहार में 90 लाख किसानों को फायदा। पटना में विशेष वेरिफिकेशन ड्राइव। सरकार ने कहा कि कुल 2.5 लाख करोड़ रुपए वितरित हो चुके। अपडेट, अब ड्रोन सर्वे से लाभार्थी चयन। योगी और नीतीश दोनों ने किसानों को बधाई दी। यदि किसान रजिस्टर्ड नहीं तो pmkisan.gov.in पर अप्लाई करें। यह किसानों की आर्थिक मजबूती का बड़ा कदम है। महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता योजना लॉन्च। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में यूपी सरकार ने महिला आर्थिक सहायता योजना शुरू की। लखनऊ में 5 लाख महिलाओं को 5,000 रुपए मासिक सहायता। बिहार में पटना से खबर, समान योजना के तहत 3 लाख लाभार्थी। योजना स्वरोजगार और शिक्षा पर फोकस। योगी ने कहा कि इससे लिंग समानता बढ़ेगी। आवेदन आधार कार्ड के साथ। विशेषज्ञों का कहना है कि ये गरीबी कम करने में मददगार। ट्रेनिंग सेंटर भी खोले जा रहे हैं। दोनों राज्यों में महिला हेल्पलाइन सक्रिय। कुल मिलाकर महिलाओं को नई उड़ान। जनधन खाता धारकों के लिए नए लाभ। जनधन खाता धारकों ध्यान दें, यूपी में 2 करोड़ खाता धारकों को ओवरड्राफ्ट सुविधा बढ़ाई गई। अब 20,000 रुपए तक लोन। लखनऊ बैंकिंग समिट में घोषणा। बिहार के पटना में 1.5 करोड़ खातों को इंश्योरेंस कवर। योजना का मकसद वित्तीय समावेशन। पीएम मोदी ने कहा कि इससे गरीब मजबूत होंगे। अपडेट, अब डिजिटल ट्रांजैक्शन पर कैशबैक। यदि खाता निष्क्रिय हो तो बैंक जाकर सक्रिय करें। विशेषज्ञों के अनुसार ये अर्थव्यवस्था को बूस्ट देगा। दोनों राज्यों में जागरूकता अभियान।
उज्ज्वला योजना में नया अपडेट सामने आई। यूपी के 1 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन। लखनऊ से खबर, 22वीं किस्त के साथ सब्सिडी 800 रुपए। बिहार में पटना में 80 लाख कनेक्शन पूरे। सरकार ने कहा कि अब एलपीजी रिफिल पर डायरेक्ट बेनिफिट। योगी ने पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। आवेदन उज्ज्वला पोर्टल पर। विशेषज्ञों का अनुमान, इससे स्वच्छ ईंधन उपयोग 30% बढ़ेगा। देरी की शिकायतों पर हेल्पलाइन शुरू। दोनों राज्यों में वितरण तेज। केजीएमयू में धर्मांतरण कांड में पुलिस ने 5 गिरफ्तारियां की। जांच में खुलासा, विदेशी फंडिंग का एंगल। वाइस चांसलर में सख्ती का ऐलान। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में भी अलर्ट। योगी सरकार ने विशेष टास्क फोर्स गठित। पीड़ित परिवार को सहायता। विशेषज्ञों का कहना है कि ये सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा। कोर्ट में सुनवाई कल। यूपी में अन्य संस्थानों पर नजर। कुल मिलाकर कानून व्यवस्था मजबूत। यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। यूपी बोर्ड की 10वीं 12वीं प्रैक्टिकल परीक्षाएं आज से शुरू। लखनऊ के 5000 सेंटरों पर लाखों छात्र। सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल। बिहार बोर्ड भी कल से। योगी ने सफलता की शुभकामनाएं दी। अपडेट, रिजल्ट फरवरी में। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे बोर्ड एग्जाम की तैयारी मजबूत। पेरेंट्स को ऑनलाइन ट्रैकिंग सुविधा। दोनों राज्यों में उत्साह। वृद्धा पेंशन योजना में इजाफा हुआ है। वृद्धजनों के लिए अच्छी खबर आई है। यूपी में वृद्धा पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 रुपए मासिक। लखनऊ से 10 लाख लाभार्थी। बिहार में पटना में समान बढ़ोतरी, 8 लाख को फायदा। योगी नीतीश ने बुजुर्ग सम्मान पर जोर। आवेदन पोर्टल पर। विशेषज्ञों के अनुसार ये सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क मजबूत करेगा। बैंक ट्रांसफर तुरंत। जागरूकता कैंप चल रहे हैं। यूपी में ई श्रम कार्ड धारकों के लिए नए लाभ। यूपी के 50 लाख कार्ड धारकों को 2000 रुपए दुर्घटना बीमा। लखनऊ से लॉन्च। बिहार में 40 लाख को पेंशन स्कीम। मजदूरों को ट्रेनिंग और लोन। सरकार ने कहा कि असंगठित क्षेत्र मजबूत। आवेदन e-shram.gov.in पर। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इससे रोजगार बढ़ेगा। दोनों राज्यों में रजिस्ट्रेशन ड्राइव। अन्य सरकारी योजनाओं का अपडेट। आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत योजना में यूपी के 5 करोड़ को 5 लाख कवर। लखनऊ हॉस्पिटल्स में कार्ड स्वाइप। बिहार में 4 करोड़ लाभ। फ्री ट्रीटमेंट पर फोकस। मोदी ने डिजिटल हेल्थ कार्ड लॉन्च किया। विशेषज्ञों का कहना है स्वास्थ्य क्रांति। आवेदन ऐप पर। योगी सरकार के 5 बड़े बदलाव। पहला, कानून व्यवस्था। योगी के 5 बदलावों में पहला, कानून व्यवस्था में जीरो टॉलरेंस। यूपी में क्राइम रेट 30% कम। लखनऊ पुलिस ने 1000 गिरोहबाज अरेस्ट। बिहार मॉडल से सीख। योगी ने कहा कि सुरक्षित यूपी। विशेषज्ञों के अनुसार निवेश बढ़ा।